नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। बराह रास्त मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपके साथ 3 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर करेंगे। आज की पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ इमरान खान साहब की सुप्रीम कोर्ट में पेशी और बराह रास्त समाअत के मुतल्लिक है। इस पूरी सूरत हाल में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक अब से 11 मिनट पहले क्या बहुत बड़ी और हसास नोयत की ब्रेकिंग न्यूज़ आई है। इस खबर से जुड़ा एक वीडियो क्लिप इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। इस वीडियो क्लिप को पाकिस्तानी मीडिया ने सेंसर कर दिया, लेकिन हम आपको ये वीडियो क्लिप भी दिखाते हैं और इस वीडियो से जुड़ी खबर के 2 नुकात भी मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। आज की दूसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर में बचने वाली एक अहम शख्सियत के तहलका खेज इंकशाफ से जुड़ी हुई है। ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर के साथ उड़ने वाले 2 हिफाजती हेलीकॉप्टर्स के साथ क्या हुआ, ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर में मौजूद एक शख्स जिंदा कैसे बचा और इस जिंदा बच जाने वाले शख्स के फोन से अब क्या 2 नए और तहलका खेज इंकशाफात हुए हैं। इस वाक़े से जुड़ी कुछ वीडियोज भी आपको दिखाते हैं और इस खबर के मुतल्लिक 3 अहम तरीन नुकात भी मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। आज की तीसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ एक आला तरीन जज और हसास एजेंसी के चीफ के मुतल्लिक है। अब से 17 मिनट पहले अदालत में क्या गैर मामूली वाकया हुआ। ये एक ऐसा वाकया है जिसे पाकिस्तानी मीडिया ने मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया। इस खबर के 2 नुकात मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। इसी पूरी सिचुएशन में इमरान खान साहब के खिलाफ आखिरी बोगस तरीन केस खत्म होने के मुतल्लिक अब से कुछ देर पहले अदालत से क्या बहुत बड़ा और अहम फैसला आया है, ये फैसला भी मुख्तसरन आपको सुनाते हैं। आज की चौथी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ एक कमांडर और आर्मी चीफ के मुतल्लिक एक हैरानकुन वाक़े से जुड़ी हुई है। इस वाक़े से जुड़ा एक 47 सेकंड का वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर तहलका मचाया हुआ है। ये वीडियो क्लिप और इसके कुछ स्क्रीनशॉट्स आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं और इस खबर के मुतल्लिक 2 नुकात भी मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। सबसे पहले आपको ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर में जिंदा बच जाने वाली एक आला शख्सियत के तहलका खेज इंकशाफात के मुतल्लिक बताते हैं और इस शख्सियत के फ़ोन से अब क्या 2 इंतहाई दिलखराश, हसास, तकलीफदेह और मुसद्दका मालूमात सामने आई हैं। ऐसी मालूमात जिनकी अब से कुछ देर पहले ईरानी हुकूमत ने खुद तस्दीक भी कर दी है। ये खबर आपको मुख्तसरन बताते हैं क्योंकि इस एक खबर ने पूरी दुनिया के दारुल हुकूमतों में तहलका मचा दिया है और ईरान की हुकूमत ने जब इस खबर की तस्दीक की कि ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर में मौजूद एक शख्स जिंदा बचे और उसके बाद उनके फ़ोन से 2 हसास इंकशाफात हुए और ये पता चला कि ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर को असल में हादसा कैसे पेश आया। इसके मुतल्लिक जो 3 इंकशाफात किए गए हैं, ये तीनों इंकशाफात मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। इस खबर के पहले नुक्ते में ये इंकशाफ किया गया कि ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर के साथ उड़ने वाले 2 हिफाजती हेलीकॉप्टर भी ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर के अतराफ मौजूद थे और ये जो दोनों हेलीकॉप्टर थे जो कि ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर के दाएं जानिब और बाएं जानिब परवाज कर रहे थे, इन दोनों हेलीकॉप्टर्स ने ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर को अपने हिफाजती हिसार में लिया हुआ था और ये एक स्टेट प्रोटोकॉल का हिस्सा था कि जब भी ईरानी सदर इस तरह एक विजिट पर जाते थे तो 2 सरकारी हेलीकॉप्टर उनके हेलीकॉप्टर को अपने हिफाजती हिसार में लेते थे। अब एक इंकशाफ ये हुआ इस खबर में कि जब आज़रबाईजान से ईरानी सदर का हेलीकॉप्टर ईरान वापसी के लिए रवाना हुआ तो उसके बाद इनके साथ 2 मजीद हेलीकॉप्टर ने भी उड़ान भरी। इनमें से एक हेलीकॉप्टर में गुलाम हुसैन इस्माइली मौजूद थे और अब उन्होंने खुद ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर में मौजूद एक शख्स के जिंदा बचने, उनके फ़ोन के मुतल्लिक, उनके फ़ोन पर की गई कॉल्स के मुतल्लिक और उनके जवाबात के मुतल्लिक तहलका खेज इंकशाफात कर दिए। इस खबर में बताया गया
कि ईरान के सदारती चीफ ऑफ स्टाफ ने सबसे पहला इंकशाफ ये किया कि ईरान के जिस इलाके में ईरानी सदर का ये हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हुआ, यहां पर शुरू में और सिर्फ एक दिन पहले तक ज्यादातर परवाजों के लिए मौसम की सूरत हाल बिल्कुल ठीक थी। यानी जिस वक्त ईरानी सदर ने और उनके हेलीकॉप्टर ने इस इलाके में प्रवास की तो इससे कुछ देर पहले तक मौसम की सूरत हाल बिल्कुल ठीक थी। उसके बाद गुलाम हुसैन इस्माइली ने यह बताया कि मैं उन हेलीकॉप्टर में से एक हेलीकॉप्टर में खुद सवार था जो आज़रबाईजान और ईरान की सरहद पर डैम की इफ्तिताही तकरीब से वापस आ रहे थे। उन्होंने बताया कि हेलीकॉप्टरों ने दोपहर 1 बजे के करीब टेक ऑफ किया था और दोपहर 1 बजे जब ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर ने टेक ऑफ किया, उनकी हिफाजत पर मामूर 2 हेलीकॉप्टरों ने इसी हेलीकॉप्टर के साथ जब टेक ऑफ किया तो उस वक्त तक इलाके में मौसम की सूरत हाल मुकम्मल तौर पर ठीक थी। गुलाम हुसैन इस्माइली ने अपने तीसरे इंकशाफ में यह बताया कि सिर्फ 45 मिनट गुजरे थे और 45 मिनट गुजरने के बाद ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर का जो पायलट है, इसने दूसरे हेलीकॉप्टर्स के पायलट्स को यह हुक्म दिया कि करीब में कुछ बादल आ रहे हैं, इन बादलों से बचने के लिए वो अपनी ऊंचाई बढ़ा दें। अब ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर का जो पायलट था, ये एक इस काफिले का इंचार्ज था और इसने दीगर 2 हेलीकॉप्टर्स के पायलट्स को यह पैगाम दिया कि कुछ बादलों का हिसार मुझे सामने नजर आ रहा है और आप जो है अपनी बुलंदी हेलीकॉप्टर्स की बढ़ा दें। उसके बाद गुलाम हुसैन इस्माइली ने यह बताया कि जिस वक्त हमने ये देखा कि इस पायलट की जानिब से हमें यह पैगाम मौसूल हुआ तो उसके सिर्फ 30 सेकंड बाद ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर हमारी आंखों के सामने गायब हो गया। हमारी आंखों के सामने यह हेलीकॉप्टर प्रवास कर रहा था। हमारा हेलीकॉप्टर ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर के दाएं जानिब प्रवास कर रहा था, लेकिन हमारे पायलट ने देखा कि सदर का हेलीकॉप्टर अचानक फजा से कहीं गायब हो गया। उसके बाद गुलाम हुसैन इस्माइली ने यह बताया कि मैं जिस हेलीकॉप्टर में सवार था, इस हेलीकॉप्टर के पायलट ने सदर के हेलीकॉप्टर की तलाश के लिए फजा में चक्कर लगाए और उसके बाद उसने यह भी फैसला किया कि वो सदर की तलाश में वापस जाएगा, लेकिन बादलों और धुंध के बायस हम अपने हेलीकॉप्टर की बुलंदी कम नहीं कर सके। उसके बाद गुलाम हुसैन इस्माइली ने यह इंकशाफ भी किया कि रेडियो डिवाइसेस के जरिए ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर से राब्ता करने की कोशिश की गई। बार बार ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर से रेडियो डिवाइसेस के साथ राब्ता करने की कोशिश की गई, लेकिन उसके बाद ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर में एक शख्स के जिंदा होने के मुतल्लिक एक मुसद्दका इंकशाफ हुआ, जिससे गुलाम हुसैन इस्माइली का राब्ता भी हो गया। अब गुलाम हुसैन इस्माइली ने यह इंकशाफ किया कि जब वजीर खारजा और सदर के तहफ़्फ़ुज़ के यूनिट के सरबराह को भी बार बार कॉल की गई तो उन्होंने इस कॉल का जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके बाद फिर अचानक एक फ़ोन कॉल मिल गई और ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर में मौजूद एक शख्सियत ने यह फ़ोन कॉल उठा ली और उसके बाद एक बड़ा हैरत अंगेज़ इंकशाफ हुआ। गुलाम हुसैन इस्माइली ने यह इंकशाफ भी किया कि दीगर 2 हेलीकॉप्टर्स के जो पायलट हैं, इन्होंने सदर के हेलीकॉप्टर के इंचार्ज कैप्टन मुस्तफवी से राब्ता किया, लेकिन जिस शख्सियत ने यह फ़ोन उठाया वो तबरेज़ इमाम मोहम्मद अली अल हाशिम थे और वो उस वक्त तक जिंदा थे। यानी ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर में मौजूद जो एक शख्स थे जिनका नाम तबरेज़ इमाम मोहम्मद अली अल हाशिम बताया गया है, वो उस वक्त तक जिंदा थे और उस वक्त हेलीकॉप्टर तबाह हो चुका था। उसके बाद गुलाम हुसैन इस्माइली ने यह बताया कि जब हम जाए हादसा पर पहुंचे तो हमने इसी शख्स यानी ये जो शख्सियत जिंदा थे, इनसे इस मकाम के मुतल्लिक जानने की कोशिश की, लेकिन ये इस हादसे में जख्मी भी हो चुके थे और इनकी हालत बड़ी तशवीशनाक थी। उसके बाद गुलाम हुसैन इस्माइली ने यह कहा कि जब हम जाए हादसा पर पहुंचे तो इब्राहिम रईसी और दीगर साथी मौके पर जाँ भाग हो चुके थे, जबकि मोहम्मद अली अल हाशिम जो कि कई घंटे जिंदा रहे, जिनसे हमारा फ़ोन पर राब्ता भी हुआ, वो कई घंटे जिंदा रहने के बाद जख्मों की ताब ना लाते हुए शहीद हो चुके थे। लेकिन यहाँ आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और एक कमांडर के मुतल्लिक
अब से कुछ देर पहले जो एक बड़ा हैरानकुन वाकया सामने आया है, जिससे जुड़ी एक वीडियो इस वक्त वायरल हो चुकी है। इस वीडियो के कुछ मनाजिर भी दिखाते हैं और इस वीडियो से जुड़ी जो खबर है इसके मुतल्लिक भी आपको मुख्तसर बताते हैं, क्योंकि अब इस कमांडर ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक बहुत गैर मामूली पैगाम भेजा है। ये आज की एक बहुत बड़ी और अहम नौयत की ब्रेकिंग न्यूज बन गई है। अब ये जो कमांडर हैं, इन्होंने अपने पहले पैगाम में इस्टेब्लिशमेंट को मुखातिब किया और उसके बाद इन्हीं कमांडर ने इस्टेब्लिशमेंट को मुखातिब करते हुए ये अल्फाज बोले कि आईने पाकिस्तान को कुचल दिया गया है, आईने पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं रही, पार्लियामेंट की अहमियत को ख़त्म कर दिया गया है और इस्टेब्लिशमेंट की वजह से जमहूरियत अपना मुकदमा हार रही है। उसके बाद यही जो कमांडर हैं, इन्होंने आर्मी चीफ के मुतल्लिक दूसरा पैगाम दिया। इन कमांडर ने कहा कि आखिर हम जमहूरियत के लिए मुज़ाकरात किसके साथ करें, क्या बात वज़ीर-ए-आज़म के साथ की जाए, क्या आर्मी चीफ के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात किए जाएं। और उसके बाद यही जो कमांडर हैं, उन्होंने ये कहा कि पीटीआई के मरकजी रहनुमा रऊफ हसन पर हमला असल में ख्वाजा सराउ ने नहीं बल्कि उन कुव्वतों ने किया जो कि इस वक्त जमहूरियत को कुचल रही हैं। और उसके बाद सियासी कमांडर कहलाए जाने वाले फजलुर रहमान साहब ने यह भी कहा कि वो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ तहरीक चलाने के लिए पीटीआई का साथ देने पर तैयार हैं। लेकिन यहाँ आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक अब से 11 मिनट पहले जो सबसे बड़ी और सबसे अहम नौयत की खबर आई है, जिससे जुड़ा एक वीडियो क्लिप वायरल हो गया है। इस वीडियो क्लिप के कुछ मनाजिर भी आपको दिखाते हैं और इस खबर के दो नुकात भी मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। अब ये खबर एन उस वक्त आई जब इमरान खान साहब और पीटीआई को अचानक निशाना बनाते हुए एक बड़ा भयानक नौयत का मिस एडवेंचर हो गया। और ये मिस एडवेंचर एक्चुअली उस वक्त हुआ जब पुलिस ने पीटीआई के इस्लामाबाद सेक्रेटेरिएट पर छापा मारा, तो यहां पर आगे अक़वाम मुत्तहिदा का गैर मुल्की वफ्द भी मौजूद था। अब अक़वाम मुत्तहिदा के इस वफ्द की मौजूदगी में पुलिस ने यह भयानक ऑपरेशन किया। यहां से हम्माद अजहर को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई और यूं अक़वाम मुत्तहिदा के इन गैर मुल्की कारकुनों ने भी देख लिया कि पाकिस्तान में किस किस्म की धांधली हो रही है, पाकिस्तान में किस किस्म की बर्बरियत और अंधेर नगरी चल रही है। अब ये जो अक़वाम मुत्तहिदा का डेलीगेशन है, इसके मुतल्लिक ये भी पता चला कि ये रऊफ हसन साहब पर जो कातलाना हमला किया गया, इसके बाद ये तहरीक इंसाफ के दफ्तर में आया था और इसके डेलीगेशन में 3 लोग न्यूयॉर्क से और 2 इस्लामाबाद के ऑफिस से थे। लेकिन यहां आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक अब से 21 मिनट पहले जो एक बड़ा हैरानकुन वाकया हुआ है, जिसे पाकिस्तानी मीडिया ने सेंसर कर दिया, इस वाकये से जुड़ा एक वीडियो क्लिप आपको दिखाते हैं और इसी वाकये से जुड़ी खबर के 2 नुकात भी मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। अब यह वाकया एन उस वक्त हुआ जब मुराद सईद साहब के मंजर आम पर आने के मुतल्लिक भी एक बहुत बड़ी और अहम नौयत की ब्रेकिंग न्यूज आ गई। मुराद सईद साहब ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी की वापसी के मुतल्लिक आवाज़ बुलंद की थी। उसके बाद उनको एक मतलूब दहशतगर्द के तौर पर ट्रीट किया गया, उसके बाद उन्हें मंजर आम से गायब होना पड़ा। लेकिन अब उनके वापसी के मुतल्लिक भी एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, क्योंकि एक तरफ तो हम्माद अजहर ये इस्लामाबाद में अचानक पीटीआई के मरकजी सेक्रेटेरिएट पहुंचे। उन्होंने ये इंकशाफ किया कि इमरान खान साहब की अब हदायत मौसूल हुई है कि वो अपनी रोपोशी ख़त्म करके मंजर आम पर आएँ, पंजाब में पार्टी की सरबराही संभालें। और फिर उन्होंने ये भी इंकशाफ किया कि अब मुराद सईद भी बहुत जल्द मंजर आम पर आने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक आज के दिन में अब से कुछ देर पहले जो एक हैरानकुन वाकया सामने आया है, इस वाकये से जुड़ा एक वीडियो क्लिप जो कि इस वक्त वायरल हो चुका है। इस वीडियो क्लिप के कुछ मनाजिर आपको दिखाते हैं। अब यह वाकया एन उस वक्त सामने आया जब रऊफ हसन साहब पर हमले से जुड़ी एक छठी और नई सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। इस हैरानकुन सीसीटीवी फुटेज के कुछ मनाजिर भी आपको दिखाते हैं, क्योंकि इस नई और छठी सीसीटीवी फुटेज से यह पता चला है कि असल में रऊफ हसन साहब पर हमला करने वाले जिन 4 अफराद ने ख्वाजा सराओं का रूप धार रखा था, ये 4 अफराद असल में कौन निकले और इनमें से एक शख्स जिसने चादर लपेटी हुई थी, ये शख्स असल में कौन था और मारूफ सीनियर सहाफ़ी
काशिफ अब्बासी साहब ने भी इसके मुतल्लिक अपने कुछ आरा का इजहार किया है। अब रऊफ हसन साहब पर यह जो हमला हुआ, इसकी एक नई सीसीटीवी फुटेज में यह देखा जा सकता है कि ये जो चारों हमला आवर हैं, ये असल में इससे 24 घंटे पहले एक और मकाम पर भी मौजूद थे। इस मकाम पर इन्होंने रऊफ हसन की रैकी भी की थी कि रऊफ हसन किस मकाम पर जाकर या किस चैनल पर जाकर आज के दिन में रिकॉर्डिंग करवाएंगे। और उसके बाद जब जीएनएन के ऑफिस में रऊफ हसन साहब ने रिकॉर्डिंग करवाई तो यही चार लोग जो 24 घंटे पहले एक और मकाम पर देखे गए थे, और वहां पर इन्होंने ख्वाजा सरा का रूप नहीं धरा हुआ था बल्कि सिर्फ रऊफ हसन साहब की मॉनिटरिंग कर रहे थे। इन्हीं चार अफराद ने फिर ख्वाजा सरा का रूप धारा और अगले दिन रऊफ हसन साहब पर हमला किया। अब इस सीसीटीवी फुटेज के मुतालिक नया इंकशाफ ये हुआ है कि रऊफ हसन साहब ने यह कहा है कि ये जो नाम निहाद ख्वाजा सरा थे, इनका मकसद मेरा गला काटना था, लेकिन ये मेरी शहरक काटने में नाकाम इसलिए रहे कि कुछ लोग जो दाएं बाएं खड़े थे ये अचानक मौके पर आ गए। और दूसरी जानिब ख्वाजा सराओं की तंजीम के सरबराह ने आज एक स्टेटमेंट जारी करके इस हमले से लाताल्लुकी का ऐलान किया है। रऊफ हसन साहब ने यह भी कहा कि उनका जख्म तो भर जाएगा, लेकिन इस वक्त फर्दे वाहिद की जो आमरीत है, इससे मुल्क के सीने पर लगे जख्म कभी भी नहीं भरेंगे। लेकिन यहां पे आपको इमरान खान साहब के खिलाफ आखिरी केस खत्म होने के मुतालिक अब से कुछ देर पहले जो एक बहुत बड़ी और अहम नौयत की ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, इस खबर के मुतालिक आपको मुख्तसरन आगाह करते हैं। ये आज की एक बहुत बड़ी खबर बन गई है। अब ये जो ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, ये इमरान खान साहब के खिलाफ जो साइफर जैसा बोगस तरीन मुकदमा कायम किया गया था, इस हवाले से अब अदालत से एक बड़ी खबर आई है, क्योंकि साइफर केस में अब FIA के प्रोसिक्यूटर ने अचानक ये बहाना किया कि उनकी वालदा बीमार हैं और वो मानसेरा चले गए हैं, और FIA ने इस केस की समाअत मुलतवी करने की इस्तदा की। इस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने यह कहा कि आप सीधा सीधा ये कह दें कि हम इस केस को 2-3 माह ताखीर का शिकार करना चाहते हैं, क्योंकि इस केस में आपके पास इमरान खान साहब को मुजरिम साबित करने के लिए किसी किस्म के कोई शवाहिद नहीं है। लेकिन यहां पे इमरान खान साहब से जुड़ी एक वीडियो इस वक्त जो वायरल हुई है, इस वीडियो के मुतालिक आपको बताते हैं और ये खबर भी मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। अब ये वीडियो महमूद खान अचकजई साहब की है। इनको अचानक एक सहाफ़ी ने रोका और इस सहाफ़ी ने यह कहा कि आप इमरान खान साहब के लिए कोई अल्फाज बोल दें। इस पर महमूद खान अचकजई साहब ने PTI जिंदाबाद का नारा लगा दिया। लेकिन यहाँ पे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतालिक जो एक हैरानकुन वाकया आज के दिन में सामने आया है, इसके मुतालिक आपको मुख्तसरन बताते हैं। अब ये खबर उस वक्त सामने आई जब राना सनाउल्ला की इस्टेब्लिशमेंट के मुतालिक एक मुज़िका खेज किस्म की वीडियो वायरल हो गई। ये वीडियो एक प्रोग्राम से वायरल हुई है और उसके बाद राना सनाउल्ला के मुतालिक एक ट्रेंड भी इस वक्त ट्विटर पर चल रहा है। अब राना सनाउल्ला ने हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में ये अल्फाज बोले कि रऊफ हसन साहब पर हमले करवाने के लिए अगर नौबत ख्वाजा सराओं तक आ गई है तो फिर इनको इमरान खान साहब से सुलह कर लेनी चाहिए और इमरान खान साहब से बैठ कर बात तय करनी चाहिए। यानी उन्होंने ये कहा कि इस्टेब्लिशमेंट अगर इस तरह के हमले करवा रही है तो इससे अच्छा यह है कि इमरान खान साहब से सुलह कर लें। लेकिन यहाँ पे आपको एक दिलखराश खबर और एक बड़ी तकलीफदेह खबर से भी आगाह करते हैं। अब ये खबर डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा के मुतल्लिक है, जो कि कैंसर सर्वाइवर हैं, जिनको पिछले 10 माह से अगवा करके जेल में रखा गया। अब उनके मुतल्लिक ये खबर आई है कि उनकी जेल में हालत इतनी खराब हुई कि वो बेहोश हो गई और उनके बेहोश होने के बाद अब उनको हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। लेकिन यहाँ पे आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक अब से 21 मिनट पहले जो एक हैरानकुन वाकया सामने आया है, इस वाकये से जुड़ी एक वीडियो के कुछ मनाजिर आपको दिखाते हैं और इस वाकये से जुड़ी खबर के 2 नुकात भी मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। अब ये वाकया उस वक्त हुआ जब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक इमरान खान साहब ने आज के दिन में 5 ऐसे जुमले बोले और 2 ऐसे इंकशाफात किए जिन्हें पाकिस्तानी मीडिया ने सेंसर कर दिया। 20 सेकंड में आपको इमरान खान साहब के ये 5 जुमले बताते हैं, क्योंकि ये जुमले पाकिस्तानी मीडिया ने नशर नहीं किए। अब इस इंकशाफ के पहले हिस्से में इमरान खान साहब ने एस्टैब्लिशमेंट को मुखातिब किया। उसके बाद खान साहब ने यह कहा
कि इंसानों और जानवरों के माशरे में बड़ा फर्क होता है। इंसानों का माशरा लोगों के दिल जीत कर चलाया जाता है। खान साहब ने कहा कि 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले मुझे 3 सजाएं दी गईं, लेकिन तमाम तर हथकंडों के बावजूद लोगों ने 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में हमें जितवा दिया। इमरान खान साहब ने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट ये समझ रही थी कि हम इलेक्शन से भाग जाएंगे, लेकिन उल्टा अब इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन का रिटर्निंग ऑफिसर भागा हुआ है और इस वक्त एक आलमी ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक पीटीआई ने इस्लामाबाद की तीनों नशिस्तें 50,000 की लीड से जीती हुई हैं। लेकिन उसके बाद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक एक बड़ा हैरानकुन वाकया सामने आया, जिसे पाकिस्तानी मीडिया ने सेंसर कर दिया। इस वाकये के मुतल्लिक आपको मुख्तसरन बताते हैं। अब यह वाकया उस वक्त सामने आया जब इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक 3 मजीद जुमले बोले। खान साहब ने कहा कि लाहौर में इलेक्शन पटिशंस को सुनने के लिए ट्राइब्यूनल नहीं बनाया जा रहा। ये इस कदर खौफजदा हैं कि कहीं हल्के ना खुल जाएं, क्योंकि इनको पता है कि अगर ये हल्के खुल गए तो फॉर्म 47 वाली वज़ीर आला यानी मरियम नवाज और फॉर्म 47 वाले वज़ीर आज़म यानी शहबाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद खान साहब ने अपने आखिरी और हसास नोयत के पैगाम में ये कहा कि इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त मुल्क में खौफ के जरिए निज़ाम चलाने की कोशिश कर रही है। पीटीआई को जलसे तक की इजाज़त नहीं। केपी में हमने किसी मुखालिफ पर कोई केस नहीं किया, किसी को जेल में नहीं डाला। लेकिन उसके बाद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतालिक अलग से एक वाक़े के मुतालिक एक बहुत बड़ी और अहम नौयत की ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई, जिससे जुड़ा एक वीडियो क्लिप इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। अब ये वीडियो क्लिप उस वक्त वायरल हुआ जब इमरान खान साहब ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया और खान साहब ने कहा कि रऊफ हसन साहब पर हमले के मामले पर हम सड़कों पर निकलेंगे। हमारी बर्दाश्त खत्म हो चुकी है और हम मुल्की हालात की वजह से इससे पहले सड़कों पर नहीं निकले थे। मईशत इस काबिल नहीं है कि ये एहतजाज बर्दाश्त कर सके। खान साहब ने कहा कि हम बजट इजलास को भी चलने नहीं देंगे। शहबाज शरीफ ये कह रहा है कि मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे। मुश्किल फैसले तो तब होते हैं जब लीडर खुद कुर्बानियां दें। लेकिन उसके बाद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक एक हैरानकुन वाकया इमरान खान साहब ने बयान किया और खान साहब ने एक बड़ा इंकशाफ किया। इमरान खान साहब ने यह इंकशाफ करते हुए ये अल्फाज बोले कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी बैरून मुल्क अरबों रुपए की लूटी रकम पार कर चुके हैं, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट ने इनको मुल्क पर मुसल्लत कर दिया। और फिर खान साहब ने कहा कि मेरे तमाम मुकदमात बराह रास्त नशर किए जाएं, कौम को पता लगे कि चोरी किसने किया है। गद्दारी का केस मुझ पर चलाना है तो चलाएं, मैं फांसी के लिए भी तैयार हूं। जजेस पर जो खौफ था वो उतरता जा रहा है। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब की सुप्रीम कोर्ट में पेशी के मुतल्लिक सबसे बड़ी और सबसे अहम नौयत की खबर आ गई। ये आज की सबसे बड़ी और अहम नौयत की ब्रेकिंग न्यूज़ बन गई। इस खबर के 2 नुकात मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। अब ये खबर उस वक्त आई जब इमरान खान साहब ने एस्टैब्लिशमेंट को मुखातिब करते हुए ये अल्फाज भी बोले कि इस वक्त जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान एस्टैब्लिशमेंट की पॉलिसीज के खिलाफ डट गए हैं, पूरी कौम को इस वक्त इन जज साहिबान के साथ खड़े होना चाहिए, क्योंकि ये एक फैसला कुन लम्हा पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी के लिए है। लेकिन उसके फौरन बाद खान साहब की सुप्रीम कोर्ट में पेशी के मुतल्लिक सबसे बड़ी और अहम नौयत की ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई। अब यह खबर उस वक्त आई जब चीफ जस्टिस फायद ईसा खुद आज़रबाईजान में हैं। उनकी वापसी 25 मई को होनी है और इस दौरान जस्टिस मुनीब अख्तर कायम मकाम चीफ जस्टिस का मनसब संभाले हुए हैं। अब इस पूरी सूरत हाल में इमरान खान साहब ने एक बड़ा इकदाम किया है और इमरान खान साहब ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ये दरख्वास्त की है कि वो सुप्रीम कोर्ट में ज़ाती हैसियत में पेश होना चाहते हैं। इमरान खान साहब की ये जो दरख्वास्त है ये जेल हुकाम के ज़रिए चीफ जस्टिस के ऑफिस यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ये दरख्वास्त भेज दी गई। और खान साहब ने ये अल्फाज भी बोले कि अगली पेशी में मेरा एक बहुत अहम मैच है और मैं वीडियो लिंक के बजाय ज़ाती हैसियत में अदालत पेश होना चाहता हूँ। उसके बाद खान साहब ने ये अल्फाज भी बोले कि मेरी सुप्रीम कोर्ट में पेशी बराह रास्त नशर की जाए, जैसा कि आप इस वक्त हमारे थंबनेल में भी देख रहे हैं। दूसरी जानिब
आईएसआई के एक आला ऑफिसर के मुतल्लिक भी एक हसास खबर आई है, क्योंकि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की अदालत में अब हसास एजेंसी के आला अफसर से अहमद फरहाद के अगवा के मुतल्लिक जवाब मांगा गया है। यहां एक और अहम खबर यह है कि फैसल वाउडा और दीगर हुकूमती सेनेटर्स ने जज साहिबान और जस्टिस अतर मिनल्ला के खिलाफ बड़ी सख्त किस्म की तकरीरें की, लेकिन जस्टिस अतर मिनल्ला इस वक्त आइन के लिए डट कर खड़े हैं और पीटीआई के रहनुमाओं ने यह अल्फाज भी बोले हैं कि अदलिया पर अगर दबाव ना हो तो इमरान खान साहब 20 मिनट में रिहा हो जाएंगे, जैसा आप हमारे टाइटल में भी देख रहे हैं। और दूसरी जानिब मारूफ सीनियर और बाखबर सहाफ़ी हारून रशीद साहब ने कहा है कि इमरान खान साहब के मामले में इस्टेब्लिशमेंट की असेसमेंट गलत साबित हुई और इमरान खान साहब किसी भी सूरत डील करने पर आमादा नहीं होंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।